वरिष्ठ राजनेता मुझे कह रहे थे कि यार हमारा राज्य तुमसे बड़ा भी है और पुराना भी है, हमारा एयरपोर्ट पहले से है, लेकिन देहरादून का एयरपोर्ट बहुत अच्छा बन गया तुम्हारा। तो हम जो है आने वाले समय में हमारा पंतनगर का एयरपोर्ट भी जो है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं। अभी हमारी काफ़ी सारी उड़ानें 13 के 13 जनपदों के लिए हम शुरू कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में हमारा प्रयास है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मुख से निकले हुए शब्द हैं वो जो है चरितार्थ हों, तो उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। आज फलों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज हमको एक उपलब्धि प्राप्त हो रही है और एक कैपिटल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो धनराशि है उसकी भी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था हो रही है। तो हम विकास के कामों को न कर पाए ऐसे हमारी कोई स्थिति नहीं है। ऊपर से भारत सरकार का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य के लिए विशेष उनका अनुग्रह है यहाँ से, और उनके हर समय उनके स्मरण में हम लोग यहाँ रहते हैं। तो निश्चित रूप से वो ये बात भी कही जाती है कि आप इस बात पे बहुत ज्यादा गर्व रखते हैं कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, कि कई जगहों पर बात की जाती है डबल इंजन की सरकार की, जो कई दफा वो डबल इंजन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता, लेकिन आप पूरे गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है और बाकी राज्यों के मुताबिक ज्यादा तेज चल रही है। तो आपको फर्क पड़ा है इस बात का, जैसा अभी आप बता रहे थे, लेकिन क्या आपको उस डबल इंजन होने का डायरेक्ट फायदा हुआ है उत्तराखंड को? देखिए, बिल्कुल डबल इंजन के कारण से, और डबल इंजन केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, डबल इंजन पूरे देश के लिए जरूरी है। क्योंकि डबल इंजन में मैं अगला सवाल आपसे यही पूछने वाला था कि क्या, क्योंकि आपका बीजेपी शासित राज्य है, तो क्या डबल इंजन सिर्फ यहीं पर काम करेगा, या जहां पर नहीं, मैंने कहा अगर पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी है वहां डबल इंजन चलेगा या नहीं चलेगा, वहां एक ही इंजन चलेगा? पूरे देश में देखिए ऐसा है कि डबल इंजन पूरे देश की जनता उनकी अच्छी तरह भली भांति सबके समझ में आ गया है कि जहां जहां भी डबल इंजन है वहां विकास तेजी से आगे हो रहा है। क्योंकि डबल इंजन में जो राज्य की जरूरतें हैं, राज्य की आवश्यकताएं हैं, वो केंद्र समझता है और उन पर स्वीकृति देता है। केंद्र राज्य की प्राथमिकताओं को समझता है और केंद्र की जो स्कीम है वो राज्य ठीक प्रकार से लागू करता है। इसीलिए तो हरियाणा में देखिए तीसरी बार सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में लगातार सरकार बन रही है, गुजरात में लगातार सरकार बन रही है, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ भी जो है सारे मिथक टूटे हैं और दोबारा सरकार बन रही है। अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, ऐसे राज्य भी डबल इंजन को प्राथमिकता देंगे हर जगह, क्योंकि डबल इंजन के कारण से ग्रोथ तेजी से आगे बढ़ती है। और बहुत सारे राज्य हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी और केंद्र की सरकार पैसा देती है और वो केवल उसको उलझाने का काम करते हैं। आप देख रहे होंगे दिल्ली भी इसका एक उदाहरण है। मैं चुनाव के संबंध में, अन्य संबंधों में देश के विभिन्न राज्यों में गया हूं, वहां मैंने देखा है, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, या आप हमारा बगल में ही हिमाचल है, और चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने भी करी थी, लाखों लोगों को रोजगार देंगे, और अभी देखते हैं तो वहां पर पेंशन के लिए भी पैसा नहीं, वो तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं हो रहा है। तो ये अपने आप में मतलब कोई कहने की बात नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये साफ दिखाई दे रहा है। हिंदू आस्था के बड़े धाम है आपके यहाँ पर उत्तराखंड में, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनको जोड़ने के लिए जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास करके जो केदारनाथ धाम की तरफ भी जाता है, जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर आप क्या काम कर रहे हैं? आज हरीश रावत यहाँ थे, बार बार वो सड़कों की बात कर रहे थे कि सड़कें सब टूट गई हैं, सब बेहाल हैं, पॉटहोल सब जगह पर हैं, गड्ढे हैं। फिर उन्होंने गड्ढा ऐप की बात की कि इन्होंने कहा था कि गड्ढा ऐप होगी, गड्ढा ऐप से चीजें दुरुस्त होंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और बड़े बड़े गड्ढे हो गए। तो वो इस बारे में बात कर रहे थे कि सड़कें यहाँ पर एक कमी है। तो सड़कों को लेके क्या आपको दिक्कत आ रही है? अब आगे कितनी जल्दी हम देखेंगे कि सड़कें बिल्कुल दुरुस्त हो गई और ठीक हो गई? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस बार जो ये मानसून का जो मौसम रहा है, इस वर्षा काल में काफ़ी सड़कों का नुकसान हुआ है हमारा, और आपदा बहुत बड़ी आपदा आई थी। अभी केदार घाटी में 31 जुलाई की रात्रि को बहुत ज़्यादा पानी बरसा, बहुत ज़्यादा बरसात हुई। उसके कारण से 29 स्थानों पर जो है सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, भूस्खलन हो गया, पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए। हमारा घनसाली क्षेत्र में 3 जगह पर बड़ी आपदा आई, मैं तीनों जगह पर गया था, इसलिए मैं कह सकता हूँ। और
चाहे सुदूरवर्ती हमारा धारचूला का क्षेत्र हो, पिथौरागढ़ का क्षेत्र हो, नैनीताल हो, जनपद चमोली का, रुद्रप्रयाग का, उत्तरकाशी का, पौड़ी का, टिहरी में, और देहरादून और हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोई स्थान ऐसा छूटा नहीं चंपावत तक मिलाकर कि जहां पर आपदा ना आई हो। और आपदा में बड़ा नुकसान हुआ, सड़कों का नुकसान हुआ, लेकिन हमने जो है ये कहा है कि चूंकि जल्दी से जल्दी, देखिए एक बार पहले भी आपदा आई थी, लोगों ने उस समय की भी आपदा देखी और इस समय की भी आपदा, इस समय में त्वरित रूप से सारा काम हुआ और लगभग 20,000 से भी ज्यादा यात्री जिस दिन आपदा आई थी उस दिन केदार घाटी में दर्शन के लिए आए हुए थे विभिन्न स्थानों पर। 3 दिनों के अंदर हमने 20,000 के 20,000 लोगों को सुरक्षित जो है उस केदार घाटी से, वहां से सुरक्षित निकाला है। आपको मतलब लोगों ने फर्क ये देखा। और जो सड़कों की बात कर रहे हैं आप, सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन हमने 15 तारीख तक का एक पैच वर्क के लिए कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, लेकिन मौसम लगातार खराब होता रहा, लगातार बारिश होती रही, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं, वो सारे अभी गड्ढा मुक्त हो गए हैं। जो बचे हुए हैं, गड्ढा ऐप चल रही है अभी भी? नहीं, देखिए गड्ढा ऐप भी चल रहा है, लेकिन वो गड्ढा ऐप इससे अलग है क्योंकि कहीं कहीं पर हमको व्यवहारिक रूप से काम करना होता है, तो व्यवहारिक रूप से काम कर रहे हैं। और हमारा बिल्कुल ये संकल्प है कि इस माह के अंत तक, क्योंकि इनिशिएटिव बहुत अच्छा आपका ये जो गड्ढा ऐप है, इसके बारे में सुनते ही ये लगता है कि बहुत ही, जिसको कहते हैं दूरदृष्टि वाला और आगे देखने वाला विजन है ये, कि आप देखिए, आप उसकी फोटो खींचिए, अपलोड कीजिए और उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी। तो ये उम्मीद जरूर हर कोई रखता है कि शायद वो चीज जो है वो कामयाब रहेगी। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग होना चाहिए और हम सभी मानते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के युग में अच्छी टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास है तो हम उसका उपयोग करें और अपने साधनों को आसान बनाएं, लोगों को सुविधाएं दें। तो वो ऐप भी उसी के लिए लाया गया है और अच्छा उसका भी उपयोग हो रहा है। जी, केदारनाथ की हम बात कर रहे थे, फैजाबाद के साथ जुड़ी अयोध्या, जब वहां पर सीट हारी गई, बद्रीनाथ में जो है अभी सरकार बीजेपी की नहीं है, वैष्णो देवी वो जीते, तो आपके ऊपर क्योंकि एक धार्मिक आस्था जुड़ी रहती है बीजेपी के साथ, तो क्या केदारनाथ का जो बाईपोल है वो आपके लिए उसका दबाव है? 40 प्रचारक, स्टार प्रचारक अब वहां पर प्रचार भी करेंगे, क्या आपके ऊपर कोई दबाव है उसका कि हमने जीतनी है इस बार? वो देखिए, ऐसा है कि वो बाबा केदार का धाम है और बाबा केदार की कृपा से, बाबा केदार के अनन्य भक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने यहाँ जो सरकार थी उस सरकार को कहा कि ये जो केदार बाबा का स्थान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, हम इसके पुनर्निर्माण का काम करें। उस समय नहीं हो पाया, लेकिन 1 साल के बाद ही बाबा ने अपने अनन्य भक्तों को मौका दिया, वो देश के प्रधानमंत्री बने और आज सब पूरी दुनिया देख रही है कि भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। नवनिर्माण के काम, पुनर्निर्माण के काम, वहां पर आस्था पथ, अनेक घाट, आस्था वन, शंकराचार्य जी की समाधि, वहां पर तीर्थ पुरोहितों के आवास और एक मतलब भव्य केदार और दिव्य केदार बनता ही जा रहा है, 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में। और आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु जो महज कुछ 2-3 लाखों में होते थे, आज जो संख्या 20 लाख से ज्यादा पहुंच रही है। इस बात का प्रमाण है कि केदार घाटी और केदार किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भी, अभी भी जो आपदा आई, आपदा के समय में हमने लगभग वहां पर तत्काल सारे जो पैदल मार्ग थे, यात्रा सुचारू हो,